वेलकम टू माय चैनल और आशा करती हूँ आप मज़े में होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसे कि आपने टॉपिक से पता ही चल गया होगा कि हम आज जा रहे हैं पिकनिक पे। तो ये है थोड़ी सी स्पेशल पिकनिक, क्योंकि ये पिकनिक है ऑफिस फैमिली पिकनिक। जी हाँ, आज मैं मिलने जा रही हूँ कुछ बिल्कुल ही नए लोगों से, जिनके बारे में तो सुना है लेकिन उनसे मैं कभी नहीं मिली। राइट। तो सुबह सुबह हो गए हम तैयार। संडे का दिन था, 9th ऑफ फेब, और देखिए चल पड़े हैं दो दीवाने शहर में पिकनिक मनाने चले हैं। वाओ, आज जो इट वॉज अ वेरी सनी डे फ्रेंड्स। बहुत ही नो धूप है खिली हुई, और देखिए ये लॉन्ग ड्राइव भी होगी हमारी, ज़्यादा रश भी नहीं मिला। देखिए आज सड़कें बिल्कुल खाली हैं। वाओ, मज़ा आ गया। तो ओहो, ये बस बीच में आ गई, और देखिए बस ने टर्न भी कहाँ से लिया है, टी पॉइंट से वहीं पे रोक लिया है, और यहाँ से इसने पैसेंजर ले लिए। भाई क्या बताएं, ये जो जाइंट बसेस चलती हैं, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन लगता है कि इतनी, क्योंकि बसेस इतनी बड़ी हैं कि लगता है सड़कें कितनी छोटी हैं, जबकि सड़कें बहुत ही चौड़ी हैं, क्योंकि ये है सेंट्रल दिल्ली फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ तो मुझे बहुत ही सुंदर लगता है, इतनी चौड़ी रोड है, चारों तरफ ग्रीनरी है, पेड़ देखिए आप। मज़ा आ जाता है यहाँ ड्राइव करके। और स्पेशली ये जो ग्रीनरी है, ये तो बहुत ही प्यारी लगती है। तो हम जा रहे हैं फ्रेंड्स एक गार्डन में। जी हाँ, हम जा रहे हैं लोधी गार्डन में। बहुत दिनों से ये पेंडिंग थी पिकनिक, और फाइनल हुआ जब सब लोग ने कहा चलिए अब तो भाई मनानी पड़ेगी। ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो गया है, बच्चों के एग्ज़ाम भी अब शुरू होने वाले हैं। और देखिए हम पहुंच गए हैं लोधी गार्डन में, और यहाँ पे पार्किंग बाहर ही थी, लेकिन हमको फ्रेंड्स यहाँ पे पार्किंग नहीं मिली। ऑलमोस्ट फुल हो गई थी, बिकॉज हम जब पहुँचे अराउंड 11-11:30 आई गेस, तब तक ये ऑलमोस्ट फुल हो गया था। ये देखिए आप। तो पूछा हमने इधर उधर से, तो पता चला कि जो मौसम विहार है, मौसम भवन सॉरी, जस्ट इसके अपोजिट ही है लोधी गार्डन की, वहाँ पे हम पार्क कर सकते हैं गाड़ी। तो फिर हम दोबारा आगे की तरफ गए, और फिर वहाँ से हम लोगों ने लिया यू टर्न। जी हाँ, यू टर्न लेने के बाद हमको देखा हमने कि हालांकि वो सच पार्किंग वगैरह का कोई बोर्ड नहीं था, लेकिन काफ़ी लोगों ने वहीं पे पार्क किया हुआ था अपना व्हीकल। तो हमें सेफ़ लगा, और हमने भी अपनी जो गाड़ी है वहाँ पार्क करके हम चल पड़े लोधी गार्डन में। सामान भी हम लोग लेके आए थे पिकनिक का, मैट हो गया, और फुटबॉल भी ले ली थी। हस्बैंड ने कहा था आज तो भाई पूरी फुल पिकनिक है, गार्डन में भी जा रहे हैं। तो पूरी तैयारी के साथ हम लोग पहुंच गए जी। पानी की बॉटल वगैरह सब हम लोगों ने रख ली थी, और पहुंच गए हम लोग। ये देखिए लकीली इधर मिल गई है, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती। ये देखिए काफ़ी सारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी। तो इस तरह से हमने की पार्किंग यहाँ पे। पार्किंग करने के बाद उस साइड हमें जाना था, अब क्रॉस करके, राइट। तो ये देखिए हस्बैंड ने तो क्रॉस कर लिया, मैं पीछे छूट गई। मुझे थोड़ा डर लगता है भाई
क्रॉस करने में जब तक मैं देखती हूँ दूर से कोई व्हीकल नहीं आ रहा तब जाके मुझसे क्रॉस होता है, अदरवाइज़ मैं क्रॉस नहीं कर पाती। महाराज जी तो पहुँच गए थे उस साइड, इनको ज़्यादा ही जल्दी हो रही थी, मुझे भी छोड़ दिया इन्होंने। और देखिए मैंने क्रॉस की ये रोड, फिर मैं आगे दोबारा अटक गई और तब देखा मैंने, ओ माय गॉड, यस, आ गया लोधी गार्डन। काफ़ी रश था फ्रेंड्स लोधी गार्डन में, और हस्बैंड तो बहुत ही मज़े से अपनी फ़ुटबॉल दिखाते हुए जब लेके गए तो पता चला कि फ़ुटबॉल अलाउड ही नहीं है। तो क्या करते अब हमें वापस दोबारा जाके अपनी गाड़ी में वो रखनी पड़ी। और यहाँ पे देखिए टुलिप के ये प्लांट्स भी सेल हो रहे थे, तो मैंने पता किया तो पता चला 3 जो मिल रहे हैं ये, तो टुलिप मिल रहे थे यहाँ पे, और 275 समथिंग के थे। हालांकि मैंने लिए नहीं, मन तो कर रहा था। और देखिए ये लोधी गार्डन जो है सुबह जल्दी खुल जाता है फ्रेंड्स, और रात को 7 बजे तक रहता है। एंट्री यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, राइट। तो बहुत रश रहता है क्योंकि एंट्री बिल्कुल फ्री हो गई है। इस वजह से तो हस्बैंड चले गए, कहते कीर्ति आप यहीं रुकिए, मैं जल्दी से आता हूँ फुटबॉल रख के। जल्दी से फुटबॉल रख के आए और फिर हम लोगों ने ली एंट्री फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर व्यू था लोधी गार्डन का। अब मैं बोलूँगी कि भाई लोधी गार्डन भी मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, हालांकि दिल्ली में इतने साल हो गए हैं, कभी आना ही नहीं हुआ इस तरफ। आप कह सकते हैं एक क्या बताऊँ क्यों नहीं आई क्योंकि यहाँ पे रश देख के तो मतलब ऐसा लग रहा था यार पूरी दुनिया यहाँ आई हुई है, तो ऐसा कैसे कि मैं इतने सालों से दिल्ली में रह के मैंने लोधी गार्डन ही नहीं देखा। अपने ऊपर हंसी भी थोड़ी आ रही थी, बट होता है, राइट। तो फ्रेंड हम पहुँच गए हैं लोधी गार्डन। लोधी गार्डन बहुत ही सुंदर था, और मेरे हस्बैंड जस्ट कॉल अप कर रहे थे अपने कलीग्स को कि वो लोग कहाँ हैं, कौन पहुँचा है कौन नहीं पहुँचा है। और मैं बनाने लगी, थोड़ा वीडियो कैप्चर करने लगी। मैंने कहा भाई अपना ब्लॉग भी बनाना है, मुझे आपके साथ शेयर भी करना है, तो मेरा भी वो साथ साथ चल रहा था। और बहुत ही सुंदर है। सभी तरह के लोग यहाँ पे सभी एज ग्रुप के, बच्चे से लेके फैमिली और यंग ओल्ड सब तरह के लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और क्राउड ज़्यादा ही है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कम लोग तो पॉसिबल ही नहीं है, स्पेशली जब कुछ फ्री होता है जहाँ पे एंट्री। लेकिन अच्छा था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही पीसफुल। अगर सुबह सुबह आएंगे, जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते हैं यहाँ पे, योगा वगैरह भी करते हैं, तो बहुत ही सुंदर दृश्य रहता है होगा, जैसा मुझे पता चला। और यहाँ पे बर्ड्स भी बहुत सारे लोग बर्ड्स को देखने भी आते हैं, क्योंकि इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे। बटरफ्लाई एरिया, लाइक एक केज टाइप उन्होंने बनाया हुआ था, उसमें बटरफ्लाई का कुछ था, हालांकि हमें बटरफ्लाइज नहीं दिखी। और बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। और फिर हम लोग सर्च करने लगे अपने पिकनिक के लिए एक स्पॉट, कि जहाँ पे हम अपना जो मैट है जो लेके आए हैं वो हम कहाँ पे अपना पिकनिक मनाएंगे। तो बहुत सर्च किया हमने, काफ़ी भीड़ थी, तो लकीली हमें एक जगह ऐसा लगा कि ये सही जगह है। थोड़ा धूप भी बहुत ज़्यादा थी उस दिन, तो थोड़ा शेड में हम लोगों ने अपनी जो मैट वगैरह थी अपना रिज़र्व कर लिया। भाई हमारा ये हो गया, हमारे ऑफिस के लोग यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पहुँच गए थे जल्दी, सबसे पहले आई थिंक हम लोग ही पहुँचे थे। पहुँचने के बाद फिर वेट हो रहा था और लोगों का, और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सभी लोग आएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने पेड़ के नीचे ये शेड में अपना
दरी वगैरह अच्छे से बिछा लिया। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली एक पॉन्ड है और यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची डूबते डूबते बची। लकीली किसी ने उसे देख लिया था तो बच गई। यहाँ पे कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि ये पॉन्ड है, क्योंकि दूर से देखने में ये सिर्फ एक प्लेग्राउंड ही लग रहा है, तो बहुत रिस्की है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो सब लोग आ गए फ्रेंड्स, देखिए ऑफिस के सभी लोग से इंट्रोडक्शन हुआ और बच्चे भी आए हुए थे। उसके बाद सबसे पहले की हमने पेट पूजा। पेट पूजा में हमने खाए गोलगप्पे, चाट पकौड़ी क्योंकि टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 12 o'clock हो ही गया था। तो सबसे पहले पेट पूजा करने के बाद फिर हम लोग हो गए चार्ज अप और फिर हमने शुरू किया फ्रेंड्स गेम्स। जी हाँ, बच्चे हों और गेम्स ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो बच्चों के साथ हम भी बच्चे बन गए, स्पेशली मैंने तो इतना एंजॉय किया छोटे छोटे बच्चों के साथ, क्या ही बताऊं। बास्केटबॉल खेली, फुटबॉल नहीं ट्राई किया, फुटबॉल तो हस्बैंड ने करी, और बैडमिंटन खेला और बहुत मज़ा आया, राइट। और देखिए हमें पीकॉक भी दिखा बच्चों के साथ, पीकॉक के पीछे पीछे मैं भी चली गई और ये थोड़ा मैंने कैप्चर किया, देखिए आपके लिए दिखाती हूँ। पीकॉक आ गया था उधर, आई थिंक पी हैन थी क्योंकि इसके पंख नहीं दिखाई दे रहे थे, तो हम यही सोच रहे थे ये पी हैन है कि पीकॉक है, तो आई गेस इट इज़ अ पी हैन, क्योंकि पीकॉक के तो बहुत सारे फेदर्स होते हैं। ये देखिए अभी हमारा ये सब चल ही रहा था, कोल्ड ड्रिंक एंड स्नैक्स, बहुत मज़े से। देखिए ये बास्केटबॉल का सेटअप भी आया हुआ था, फुटबॉल खेली जा रही है मस्ती में। और बास्केटबॉल तो बहुत इंजॉय किया मैंने, बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ। आ गया ना आपके मुंह में भी पानी देख के गोलगप्पे, चाट पकौड़ी, ये तो खाने के साथ साथ मस्ती मजाक खेल कूद सब चल रहा था, क्योंकि मौसम इतना अच्छा था कि क्या ही बताऊं। ये देखिए हवा भी चल रही थी। बैडमिंटन में खेलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज मैं डाल कहीं रही थी, जा कहीं रही थी, कोई प्रैक्टिस नहीं थी और कल्पना तो मुझे लग रहा है ये पूरा प्रोफेशनल उनसे खेल रही थी। मैंने कहा भाई थोड़ा थोड़ा तो आप मुझे थोड़ा टप्पी वाला खिलाओ, टिप टॉप मैच वाला टाइप। ये क्योंकि मैंने तो काफ़ी दिनों से, मतलब प्रैक्टिस तो क्या बोलूँ, मतलब पता नहीं कितने दिनों बाद मैंने रैकेट को हाथ लगाया था
तो इस तरह से फ्रेंड्स बहुत मज़ा आया, सबने बहुत इन्जॉय किया, सब लोग इतना फ्रेंडली थे और मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर, बहुत बहुत मज़ा आया मुझे तो। और उसके बाद हम सब लोग नो एक ग्रुप फ़ोटो के लिए सोचा और फिर हम आगे मॉन्यूमेंट के आगे सब ने फ़ोटो खिंचवाई अच्छे से, एक ग्रुप फ़ोटो देखिए मज़ा ही आ गया। ये रही ऑल द लेडीज़ इन द ग्रुप और वहाँ पे आए हुए थे काफ़ी सारे बच्चे, आई थिंक फेयरवेल वगैरह था उनका, तो पूरे उनकी ड्रेस में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था पेन से। ओ माय गॉड, हमें स्कूल के डेज़ याद आ गए। तो जाते जाते फ्रेंड्स आपको लोधी गार्डन के बारे में भी थोड़ा बता दूं। अगर आप भी प्लान कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ऑफिस की पिकनिक के लिए बेस्ट जगह है, राइट। तो आइए यहाँ पे देखिए, बहुत ही सीनिक ब्यूटी के साथ साथ आपको यहाँ पे जो टॉम्स हैं ये बहुत बहुत पुराने हैं और ये बहुत बड़ा पार्क है, 90 एकर्स में बना हुआ है, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है। हालांकि वो पॉन्ड वाला जो मैंने इंसिडेंट बताया आपको, बस उसका ध्यान रखिएगा, और तो सब बढ़िया ही है, आप देख ही रहे हैं। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जोरबाग है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और यहाँ पे लोग जो है मैं देख रही थी प्री वेडिंग शूट्स के लिए आए हुए थे, वो भी चल रहा था। तो सब तरह के लोग, सब बहुत मज़ा, मतलब बहुत मज़ेदार था। और मैं वही सोच रही थी, हस्बैंड से बोल रही थी नेक्स्ट टाइम भी हम लोग भी खुद जाएंगे। आज तक तो कभी नहीं गए, लेकिन एक बार जाने के बाद जब आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आपका मन करता है कि आप दोबारा भी वहाँ जाएं। होपफुली दोबारा भी जाएंगे और आप भी प्लान कीजिएगा लोधी गार्डन जाने का, राइट। सीनिक ब्यूटी के साथ साथ ग्रीनरी और बर्ड्स वगैरह देखने के लिए। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग चल पड़े लंच करने। काफ़ी देर हम लोगों ने खेला कूदा, बच्चों के साथ मज़े किए और फिर जब थक गए हम लोग, फिर हम चल पड़े। डिसाइड हुआ कि भाई अब लंच टाइम हो गया है, अब लंच भी किया जाए, राइट। और फिर हम पहुंच गए पंडारा रोड। पंडारा रोड में हम लोग पहुंच गए। ये देखिए, ये जो सेंट्रल दिल्ली की जो रोड्स हैं फ्रेंड्स, वो मुझे बहुत बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं, पता नहीं क्यों। मतलब इतने बड़े बड़े पेड़ स्पेशली जो साइड्स में लगे हुए हैं उनको मैं बिल्कुल खो जाती हूँ उनमें। और स्पेशली जब आप वीडियोस वगैरह बना रहे होते हैं तो एक डिफरेंट एंगल ऑल टुगेदर आपका चेंज हो जाता है देखने का, और सब कुछ इतना सुंदर लगता है, मैं क्या ही बताऊं। सुंदर तो है ही, राइट, बट वो जब एक वीडियो वाला एंगल जो आता है ना, उससे आप देखेंगे तो सब कुछ इतना सुंदर लगने लगता है। तो हम पहुंच गए डिग इन कैफ़े पंडारा रोड में फ्रेंड्स, लेकिन क्योंकि आज था संडे, बहुत बहुत रश था, राइट। और पार्किंग का इशू तो मतलब हर जगह मिल ही जाता है। तो ये सब बहुत ट्राई करने के बाद पार्किंग मिल गई, थोड़ा दूर मिली। और यहाँ पे आज संडे का दिन संडे बाज़ार भी लगा हुआ था, वाह। और वेटिंग चल रही थी कैफ़े में, 15-20 मिनट्स का वेटिंग था। तो पता करने के बाद हमें लगा वाह, चलो जो 15-20 मिनट हमें मिले हैं तो ये जो संडे बाज़ार है, क्यों ना इसको एक्सप्लोर किया जाए। तो कल्पना और मैं जल्दी से पहुंच गए संडे बाज़ार में, और बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी, और लाइव म्यूज़िक का भी यहाँ पे इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था। मैंने एक सॉन्ग उनको बोला कि वो पुराना सा सॉन्ग था मेरा फेवरेट,
आई डोंट नो उन्होंने बजाया कि नहीं बाद में, बिकॉज हम लोग तो चले गए थे अंदर। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे, ज्वेलरी से लेकर, ये देखिए बेकरी। और कल्पना ने तो भाई ये ओ बेकर्स का जो है ना, इतना सारा सामान उन्होंने, मुझे लगा कि जस्ट देख रही हैं, पता चला उनको सब कुछ टेस्ट वेस्ट किया तो उनको पसंद आया और उन्होंने तो काफ़ी सारा वहाँ से परचेजिंग भी कर डाली। सो ओ बेक मी क्रेजी, ये जो स्टॉल था बहुत ही द लेडी वॉज वेरी स्वीट और शी वॉज हैंडलिंग एवरीथिंग। इट वॉज हर आई थिंक एंटरप्रेन्योर वेंचर, और उनके हस्बैंड और उनके बेटू उनके साथ उनकी हेल्प कर रहे थे। ये देख के बहुत ही मज़ा आया। और फिर टाइम हो गया फ्रेंड्स कैफ़े में जाने का, 15-20 मिनट हो चुके थे। तो अब अगर हम डिले करते तो शायद हमें और लेट हो जाता, तो जल्दी से हम लोगों ने जाके अपनी टेबल ग्रैब की और फिर डिसाइड हुआ भाई क्या मंगाया जाए। मेन्यू देखे गए और फिर सब सोचने लगे क्या कौन क्या खाएगा पिएगा, ये सब डिसाइड होने लगा। और इस बीच एक साथ तो हम लोगों को टेबल नहीं मिल पाई, तो कुछ लोग इस तरफ बैठे थे, कुछ लोग इस तरफ बैठे थे। तो हम लोग तो सोच ही रहे थे अभी क्या मंगाएं भाई, तब तक इधर वाले ग्रुप वालों ने ऑलरेडी ऑर्डर भी कर दिया और हमारे लिए भी ऑर्डर कर दिया। कैन यू जस्ट बिलीव दिस? हम अभी सोच ही रहे हैं और उधर से ऑर्डर भी हमारे लिए भी ऑर्डर बुक हो गया। चलिए और इस बीच खाना ऑर्डर करने के बाद मैं सोच रही थी ये वाला ड्रिंक मंगाऊं वो वाला ड्रिंक मंगाऊं। ये ड्रिंक बहुत कंफ्यूजन था भाई, तो मैंने मंगाया ये वाला ड्रिंक, टिंटना। और उसके बाद जो फ्रेंड्स खाने का सिलसिला शुरू हुआ, तो माय गॉड, मतलब इतना खाया कि भाई पैक भी कराना पड़ा, खाया ही नहीं गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से पिकनिक ऑलमोस्ट एंड पे आ गई, राइट। हमारी आज की जो इतनी मज़ेदार पिकनिक थी, खाया पिया खेला कूदा, इतने अच्छे लोगों से मुझे मुलाकात करनी का मौका मिला। और ये देखिए ये पुराना वाला फ़ोन यहाँ पे इनका जो डेकोर था वहाँ पे रखा हुआ, तो बहुत ही पुराना, इस तरह का तो मैंने पहली बार देखा भाई। ये बाबा आदम वाले ज़माने का
फ़ोन इस तरह के फ़ोन हुआ करते, देखिए डायल इन टिन, पूरा एक नंबर। और आजकल हम लोग जस्ट एक क्लिक में ही हमारा फ़ोन मिल जाता है। तो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू ऑल द फ्रेंड्स। और डेकोर आप देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था, क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा था फ्रेंड्स। और उसी थीम पे आई गेस फ्लावर्स से पूरा अच्छे से सजाया हुआ था, बहुत ही सुंदर लग रहा था कैफ़े। और इस तरह से आज सबसे किया हमने गुड बाय, और ये कह के कि फिर मिलेंगे नेक्स्ट पिकनिक पे। सबसे लिया, सबको किया अलविदा। और देखा, अरे ये क्या, 2 ब्यूटीज़ खड़ी थी भाई एंट्रेंस पे। स्टार्टिंग में जब हम लोग आए थे तब तो ध्यान ही नहीं दिया, जाते वक्त देखा तो ये BMW की एक बाइक, ओ माय गॉड, बहुत ही स्टनिंग बाइक वहाँ पे डिस्प्ले पे थी। इनफैक्ट 2 बाइक्स थी, एक ये वाली। तो काफ़ी देर तक हम लोग इसको निहारते रहे, इसकी ब्यूटी, ओ माय गॉड, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर बाइक थी। हालांकि मुझे बाइकों के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन देख के मैं ये बोल सकती हूँ भाई अच्छी और होगी क्यों नहीं, BMW की थी राइट। और ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं, वाह। तो फ्रेंड्स, आफ्टर सेइंग गुड बाय टू एवरीवन, और ये कह के कि दोबारा फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। और देखिए ये है होंडा की बाइक, ये भी डिस्प्ले पे थी, ये है रेड ब्यूटी, वाओ। और फिर हम चल पड़े अपनी पार्किंग की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था, पार्किंग थोड़ा दूर थी क्योंकि बहुत रश था। पार्किंग हस्बैंड को काफ़ी दूर मिली, हमें काफ़ी चलना पड़ा। चलो अच्छा ही होगा, मुझे तो वैसे भी पैदल चलने का शौक़ है। तो जहाँ जहाँ हस्बैंड जा रहे थे उनके पीछे पीछे, भाई मुझे नहीं पता चलता कहाँ जाना है। मेरा जो है ना ये गूगल मैप जो है ना मेरा माइंड वाला, वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो जहाँ जहाँ ये लेके जाते हैं मैं वहीं वहीं चली जाती हूँ भाई। तो इनके पीछे पीछे मैं भी चल पड़ी कि कहाँ भी पार्क किया है बताइए। तो एक मोड़ आया, फिर दूसरा मोड़ आया, तो पता नहीं कितने कितने मोड़ों के बाद हम पहुँचे हमारी जो गाड़ी थी जहाँ पे पार्क थी। ये देखिए, चारों तरफ आप देख रहे होंगे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ पार्क हैं। ये देखिए गाड़ी मिल गई। और फिर इस तरह से फ्रेंड्स, आज के जो पिकनिक, ऑफिस का पिकनिक था, बहुत मज़ेदार रहा हमारा और बहुत इन्जॉय किया। नए फ्रेंड्स मिले, मतलब मेरे हस्बैंड के ऑफिस के कलीग से पहली बार उन सब से, फैमिली से मिली, उनके बच्चों से मिली, बहुत मज़ा आया। होप आपको मेरा ये मिनी ब्लॉग पसंद आया होगा फ्रेंड्स। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप अपने ऑफिस के पिकनिक में कहाँ जाते हैं और आपको ये मेरा मिनी ब्लॉग कैसे लगा, राइट। तो इस तरह से शाम हो गई थी और फिर वही सेंट्रल दिल्ली की प्यारी सी सड़कें, चारों तरफ पेड़, और हमने चला लिए पुराने ओल्ड सॉन्ग्स और हम चल पड़े अपनी घर की ओर, इतनी सारी मेमोरीज लेके और ये सोच के कि फिर दोबारा आएंगे। और अब मुझे लग रहा है कि भाई 2 शब्द मैं अपने हस्बैंड से भी बुलवाऊं, क्योंकि भाई ऑफिस का पिकनिक तो इनका था, तो देती हूँ माइक अपने हस्बैंड को। तो पतिदेव, आप भी बताएं, 2 शब्द आप भी बोले आज के पिकनिक के बारे में। ओवर टू यू मिस्टर रोहित। 2 शब्द। यार ये क्या है, मजाक मत करो। मैं 30 मिनट के लिए पूरा मैं बोल रही हूँ, आप भी तो कुछ, आपको भी तो एक हक होना चाहिए ना। मैं पूरा हक दूंगी आपको बोलने का, ये पिकनिक आपकी है, बोलिए।
भाई ये तो है मजाक के मूड में। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। इट वॉज़ अ वेल ऑर्गेनाइज पिकनिक और ऐसे ही फ्यूचर में भी होती रहे। आज जितना खेला विला था उसका जो रिजल्ट वो अब कल आएगा, बिकॉज हम लोगों को आदत नहीं है ना इतने सब एक्सरसाइज वगैरह की। तो कल पता चलेगा क्या होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में।